उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी मौसम से संबंधित थी कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में आपको बताएं कि अलग अलग जिलों में जिस तरीके से बारिश का कहर जो बरपा हुआ है, इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में भी येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि लगातार जो मौसम विभाग है निगाहें बनाए हुआ है लगातार। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर जो है आने को निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में आपको बताएं कि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है मुस्तैद हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह पर तैनात कर दी गई हैं, मुस्तैद कर दी गई हैं। उसी कड़ी में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आपको बताएं कि दरअसल ऑरेंज अलर्ट के साथ जो है मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश को अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अनावश्यक रूप में जो है घरों से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से चाहे पहाड़ों की बात कर ली जाए, पहाड़ों में अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई खतरा जो है बढ़ाने वाली तस्वीरें। ऐसे में मौसम विभाग से लेकर जिला प्रशासन और साथ ही साथ राज्य सरकार भी लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। ज़रूरी काम पड़ने पर ही घरों से बाहर सभी लोग निकले, क्योंकि जो मौसम का अलर्ट है वो लगातार जारी। और ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदान तक जो है परेशानियां, दिक्कतें और जो खतरे का आलम है वो बढ़ सकता है। तो बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इसके अलावा सभी को चेतावनी दी गई है, सभी को नसीहत दी गई है कि अनावश्यक रूप में जो है घरों से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि सड़कों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, इससे जो है आवाजाही हर जगह पर बाधित हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ गए। उपेंद्र, इस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं? देखिए लता, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से 5 अगस्त तक जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है प्रदेश में दी गई है। उसमें खास तौर पर जो बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और देहरादून जो है वो शामिल हैं। हालांकि अभी देहरादून में जो है मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे दिन ढलेगा यानी कि शाम के समय पर यहाँ पर जो है देहरादून में भी बारिश को जो है देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। और खास ये 5 अगस्त तक जो है मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दूसरी अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है, ऐसे में वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है। आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। और जो डेंजरस जोन है, हालांकि विभाग की ओर से वो चिन्हित भी किए गए हैं और वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है वहाँ पर की गई है कि जो डेंजरस जोन है वहाँ पर आम लोगों को अलर्ट किया जा सके। साथ ही जो चारधाम वाले जो रूट हैं वहाँ पर जो डेंजरस जोन है वहाँ पर यात्रियों को अलर्ट किया जा सके कि आखिर जो है खतरा है, इसलिए वहाँ पर जो है वो ना जाएं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है डेंजरस जोन चिन्हित किए गए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो भूस्खलन की स्थिति बन रही है, ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग और बीआरओ की जो टीमें हैं
वो पॉकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन की ओर से जो है लगातार मार्ग को खोल रहे हैं। हालांकि पिछले कल और आज इस प्रकार से बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे में फिलहाल अभी रास्ते जो है वो बाधित नहीं हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो बारिश के चलते जो धूप खिल रही है, अब जो धूप खिल रही है, इससे जो है भूस्खलन की स्थिति, पहाड़ों से पत्थर गिरना ये लगातार बना हुआ है। इसकी संभावना भी ज्यादातर जो है वो बनी हुई है। इसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो जुटा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए या लक्सर क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पर जब बारिश हो रही है तो ऐसे में भूस्खलन इसमें यहाँ पर जो है जलभराव की स्थिति जो है वो ज्यादातर बनी हुई है। इससे आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से जो है वो फेल दिख रहा है। हरिद्वार के लक्सर में अगर देखा जाए तो पिछली बारिश में जिस प्रकार के तस्वीरें हमने वहां पर देखी कि नाव के सहारे जो है वहां पर लोग जो है वो जा रहे थे, आवाजाही वहां पर हो रही थी। एसडीआरएफ की टीम जो है नाव के सहारे जो है आम लोगों की आवाजाही जो है सड़कों घर से जो है दूसरी तरफ करवा रहे थे। तो ये स्थिति जो है लक्सर इलाके में जो है वो देखने को मिल रही थी। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता आपने बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम जो है जल भराव की किस तरीके की स्थिति थी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो चुका है, जल भराव की स्थितियां लगातार सड़कों पर बनी हुई। ऐसे में नगर निगम चाहे बात कर ली जाए, चाहे जिला प्रशासन की बात कर ली जाए, हालांकि तमाम जो है दावे किए जाते हैं कि पुख्ता तैयारियां, लेकिन जब बारिश होती है, जब मानसून आता है तो उन पुख्ता तैयारियों की पोल खुल जाती है। ऐसे में अब जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, लगातार जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद होने की बात जरूर कर रहा हो, लेकिन क्या इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर भी कोई इस पर काम किया गया है? क्या इस पर ध्यान दिया गया है कि निगरानी इस पर बनी हुई कि अगर बारिश होती है तो लोगों को परेशानी ना होने पाए? देखिए लता, ये सबसे बड़ी परेशानियों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि समय पर जो है इस पर काम नहीं किया जाता। क्योंकि जब बरसात शुरू होती है तो उस समय ही नगर निगम जो है वो चेतता है। उसके कर्मचारी जो है सड़क के किनारे जो नालियाँ जो चौक होती है उनको साफ करने में जुट जाती है। लेकिन जब उस नालियों को साफ करते हैं तो उसी समय जब तेज बारिश होती है तो फिर से वो नालियां जो है जस की तस फिर से भर जाती है, जो कि स्थिति फिर से जो है इसी तरीके से बनी हुई रहती है। हालांकि नगर निगम ये जो है इन तमाम चीज़ों की तैयारियां जो है वो की जाती है, लेकिन जो स्थिति शहरों में दिखाई देती है, जब जल भराव होता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल दिखाई देता है कि जो नालियां हैं, वो चौक हैं, सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको भरा नहीं जाता। ऐसे में दुर्घटना का सबब भी ज़्यादातर बनता है। और इस पर जो है कहीं ना कहीं नगर निगम से सवाल उठाया जाता है और हर बार जो है इस बात पर जो है सवाल उठाया जाता है कि आखिर ये जल भराव की समस्या कैसे कम होगी, इस पर कैसे जो है काम होगा। हालांकि दावे ये जरूर किए जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का कार्य जो है देहरादून शहर में चल रहा है, जिसके चलते जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल हुआ है। नदी जो नालियां हैं वो चौक हो रही है, नालियां ठीक नहीं हो पा रही है, वहां पर काम चल रहा है। इस तरीके के जो है हवाला जो है नगर निगम की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीरें अगर देखें शहर की तो ये देखा जाता है कि जब भारी बारिश हो रही है तो स्मार्ट सिटी तो दूर, जो स्मार्ट सिटी से इतर भी जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां पर भी ज्यादातर जल भराव की स्थिति जो है वो बन रही है। उस पर भी जो है कोई काम जो है नगर निगम की ओर से नहीं किया गया। हालांकि जिला प्रशासन की टीमें जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही। खुद जिलाधिकारी के द्वारा कई बार जो है शहरों का भ्रमण किया गया। उन्होंने खुद शहर में जब जल भराव हुआ तो उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी के काम में जो जुटे हुए जो अधिकारी हैं उनको जो फटकार लगाई, उसके बावजूद भी यही देखा गया कि जल भराव की स्थिति बनी हुई। तो ऐसे में वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि जिस तरीके से लगातार हर बार हमें देखते हैं कि तमाम दावे और वादे उपेंद्र किए जाते हैं, लेकिन जब हालात सामने आते हैं तो स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो जाती है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।